कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एजेंडे में शामिल। अपोजिशन ने कमर कस ली। भरपूर पावर शो का फैसला, तमाम अरकान को शिरकत की हिदायत जारी। कौमी असम्बली रिवायात के मुताबिक इजलास को PTI के मेंबर के इंतकाल के बायस ताज़ियती रेफरेंस में तब्दील करके मुलतवी कर दिया जाएगा। इजलास मुलतवी हुआ तो अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज का इम्कान है। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अरकान को सुबह 10 बजे कौमी असम्बली पहुंचने की हिदायत। अरकान को किसी सूरत तसादुम की सूरत हाल पैदा ना होने देने के अहकामात। आसिफ जरदारी ने कहा, PTI अरकान इंतशार चाहेंगे, किसी सूरत तसादुम ना होने दें। अपोजिशन को PTI के मुनहरिफ अरकान और इत्तेहादियों ने वोट देने की यकीन दहानी करा दी। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास 189 जबकि अपोजिशन के पास 162 मेंबरान हैं। कौमी असम्बली का अहम इजलास, अपोजिशन के बड़ों की बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर आसिफ जरदारी, बिलावल और मौलाना फजल रहमान पहुंचे। कौमी असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान को सरप्राइज से पहले सरप्राइज देंगे। इमरान खान से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक अदम एतमाद हर हवाले से कामयाब होगी। मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हुकूमत का बिस्तर गोल हो चुका होगा। कोई गैर आईनी इक़दाम हुआ तो इमरान खान बहुत खुश हों, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोई रुकन अदम एतमाद पर वोट डालना चाहे तो उसे रोका नहीं जा सकता। उसके वोट को शुमार ना किया जाना भी तौहीन है। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समात के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, क्या आप फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाकर पार्टी सरबराह को बादशाह बनाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा, आइन का आर्टिकल 63 पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले रुकन के खिलाफ कार्रवाई का तरीकाकार बताता है। जब कोई वोट देगा तो ही उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, ज्यादातर जमहूरी हुकूमतें चंद वोटों की बर्तरी से कायम होती हैं। क्या दूसरी कश्ती में जाते जाते पहला जहाज डुबोया जा सकता है? अब पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो म्यूजिकल चेयर ही चलती रहेगी। जस्टिस मुनीब ने कहा, सब ने अपनी मर्जी की तो सियासी जमात इदारा नहीं हुजूम बन जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, पार्टी में बात ना सुनी जा रही हो तो मुस्ताफी हुआ जा सकता है। मुस्ताफी होकर रुकने असम्बली दोबारा अवाम में जा सकता है। ये एक कश्ती को डुबोकर दूसरे में बैठ रहे हैं। के ऊपर भी मामला थे, अपोजिशन को चाहिए था कि एडवाइजरी, ये जो हाउस एडवाइजरी कमेटी है उसमें जाते और अपने सोल्यूशन करते। हम हर बात में सुप्रीम कोर्ट को घसीट लाते हैं, हर बात में जो है वो बाकी इदारों को घसीट लाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, सियासतदान मुल्क में सियासत नहीं ठीक हो रही। इससे वाज़े तफरीक पाकिस्तान में की सियासी तारीख में पहले नहीं हुई। एक तरफ ज़मीर फरोश खड़े हैं, ज़मीरों के सौदागर खड़े हैं, चोरी का पैसा खड़ा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसको इसी अदालत ने सादिक और अमीन भी कहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के सुप्रीम कोर्ट बार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, बार को एक जमात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं किया। उम्मीद है अदालती फैसला तारीखी होगा। मुल्क का मुस्तकबिल इस बात से जुड़ा है। अदालत हॉर्स ट्रेडिंग पर कार्रवाई करे। मेंबरान की नाअहली ताहयात हुई तो ये केस मुल्क में नई सियासत की बुनियाद होगा। हमाद अजहर ने तहरीक अदम एतमाद को मुल्की मईशत पर हमला करार दे दिया। कहा, एक तरफ ज़मीरों के सौदागर और दूसरी तरफ सादिक और अमीन हैं। फरूख हबीब बोले, उम्मीद करते हैं ज़मीर फरोशों का रास्ता हमेशा के लिए रुक जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, यह हक और बातिल के दरमियान जंग है। अदम एतमाद नाकाम होगी, इनकी गलत फहमी है, मैं दबाव में आ जाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का फिर अपोजिशन को खुला पैगाम। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का अहम इजलास। इमरान खान कानूनी टीम से भी मिले। सियासी सूरत हाल, इत्तेहादियों और नाराज अरकान से राब्तों का जायजा। वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, आखिर तक इस माफिया का मुकाबला करेंगे। सियासत से हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हमारे मंशूर का हिस्सा है। करप्शन कबूल कर ली तो मुआशरे तबाही से कोई नहीं बचा सकता। अपोजिशन से अदम एतमाद का नंबर पूरा नहीं होगा। शेख रशीद ने सवाल किया, बहुत अहम दिन है, इत्तेहादी ऐलान क्यों नहीं करते? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, इत्तेहादी हमारे साथ रहेंगे। सरकारी मसाइल के ऊपर, सरकारी मशीनरी के ऊपर जो है ये जलसा करके तो जो है वो अपने आप को दोबारा से जो है वो रेलेवेंट करने की कोशिश करेगा।
जबकि अब ये रेलेवेंट नहीं हो सकता। इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। पाकिस्तान की आवाम को 19-20 साल से गुमराह करने वाला शख्स नेकी और बदी के ऊपर लेक्चर दे रहा है। नून लीग की रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। एहसन इकबाल ने कहा, आइन और कानून वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट को इस मसले में नहीं धकेलना चाहिए। ताहयात नाअहली इमरान खान का ब्लैकमेलिंग पर मबनी हथकंडा है। नून लीग का वज़ीर आज़म पर सरकारी वसाइल से जलसे करने का इल्ज़ाम, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस देने की अपील। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, 27 मार्च के जलसे के लिए सरकारी वसाइल का खुलेआम इस्तेमाल अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी है। राना सनाउल्लाह बोले, सदारती रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। मरियम औरंगजेब बोली, अगर हुकूमत के पास मुनहरिफ अरकान के पैसे वसूल करने के सबूत हैं तो सामने लाए। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज्जत मिलती है, तो कोई इज्जत नहीं मिलती। किसी को कोई सैक नहीं किया जा रहा। जो नस्ली और असली है वो पाकिस्तान के साथ और जमहूरियत के साथ और अपनी पार्टी के साथ कायम है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कबल अज वक्त इंतखाबात का इशारा, अदम एतमाद की नाकामी का भी दावा। कहा, ऑपोजिशन के पास अगर हमारे बंदे हैं तो हमारे पास भी उनके लोग हैं। पार्टी बदलने से कोई इज्जत नहीं मिलती, कोई कहीं नहीं जा रहा। उस्मान बुज़दार के जाने की बातें भी अफवाहें हैं। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ है। जो फौज की इज्जत पर फर्क डालने की कोशिश करेगा उसे गर्क कर दिया जाएगा। आम इंतखाबात वक्त से पहले भी हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने कहा, अदम एतमाद के रोज अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। एमकेएम ने पीपल्स पार्टी से सिंध के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमतों में हिस्सा मांग लिया। आसिफ अली जरदारी को कोरा जवाब। कहा, वजीर आला इतने सख्त हैं, सिर्फ मेरिट पर मुलाजमत देना चाहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। मुत्तहिदा ने सिंध में 4 वजीर और 2 मुशीर भी मांगे। विफाक में 1 वजीर और 1 मुशीर के ओहदे का मुतालबा। एमकेएम वफ्द की आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नुकात पर अमल के लिए दोनों जमातों के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी भी कायम। पीपल्स पार्टी की यकीन दहानियों पर मुत्तहिदा अपनों से मुशावरत करेगी। एमकेएम रहनुमा आमिर खान कहते हैं, वोटिंग से पहले पार्टी का फैसला सामने आ जाएगा, इस वक्त कोई भी चीज़ हतमी नहीं। पीडीएम का 28 मार्च को कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद पर जलसे का ऐलान। अपोजिशन का मार्च 28 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च के काफिले चल पड़े। जेयूआई सिंध के रहनुमा मौलाना राशिद सोमरो की क़यादत में कराची से बड़ा काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना। सोराब गोट पर इस्तकबालिया कैंप से रुखसत किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में जीआई खान से काफिला 26 मार्च को रवाना होगा। तमाम काफिले 26 मार्च की शाम इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा, एक एक गमले और एक एक बल्ब की खुद हिफाजत करेंगे। जेयूआई के हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, 28 मार्च को अपोजिशन क़यादत अगला लाहे अमल देगी। अलीम खान ग्रुप का तहरीक अदम एतमाद और बुज़दार तब्दीली के मामले में न्यूट्रल रहने का फैसला। अलीम खान की नाराजगी और तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, दोस्तों के दबाव पर सख्त सियासी रद्द-ए-अमल रोक दिया। अलीम खान को सीज़ फायर पर रज़ामंद करने में इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, शाह फरमान और परवेज़ खटक ने अहम किरदार अदा किया। ज़राए के मुताबिक अलीम खान तहरीक अदम एतमाद के नतीजे के बाद सियासी मुस्तक़बिल का फैसला करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप ने माइनस बुज़दार मुतालबा वापस लेने की हुकूमती दरखास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए तरीन ग्रुप के मुताबिक तरीन ग्रुप उस्मान बुज़दार की तब्दीली के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। ओम चौधरी कहते हैं, हुकूमती शख्सियात को हर मरतबा वाज़े किया कि वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के बाद मज़ीद मुज़ाकरात मुमकिन हैं। जहांगीर तरीन की आइंदा हफ्ते वतन वापसी का कवी इम्कान।
वज़ीर पंजाब इन एक्शन अरकान कौमी सूबाई असम्बली से मेल मुलाकातें जारी। उस्मान गुजार ने कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में आवाम की खिदमत की और करते रहेंगे। दूसरों के लिए कांटे बोने वालों को खुद तकलीफ उठाना पड़ेगी। अपोजिशन को होश के नाखुन लेने चाहिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने वज़ीर आला पंजाब के बारे में राजा रियाज का बयान मज़्ज़क़ा खेज़ करार दे दिया। कहा, बयान इस काबिल नहीं, इस पर तबसरा किया जाए। चौधरी शुजात का फिर इस्लामाबाद में सियासी पोजीशन संभालने का फैसला। 6 रुकनी वफ्द के हमरा खसूसी तैयारे से लाहौर से इस्लामाबाद गए, मुशावरत करेंगे। वफाकी वजीर मोहन सलाही भी आइंदा 1-2 रोज में स्पेन से इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया, किसी बेंच को असखुद नोटिस देने का इख्तियार नहीं। बेंच चीफ जस्टिस को नोटिस देने की सिफारिश कर सकता है। सो मोटो का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए चीफ जस्टिस की मंजूरी लाजमी होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का लिया गया असखुद नोटिस वापस लिया जाता है। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में फायरिंग का तबादला, 4 जवान शहीद। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, फरार हो गए। विफाकी काबीना ने जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए आईनी तरमीमी बिल लाने की मंजूरी दे दी। सर्कुलेशन असम्बली के जरिए मंजूरी ली गई। पेशावर में बेहिस और एहसान फरामोश बेटों ने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़ दिया। पेशावर हाई कोर्ट का 6 नाफरमान बेटों को फीकस 3-3 हज़ार रुपए माहाना वालिदैन को देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, वालिदैन ने 6 बच्चों को पाला लेकिन बेटे माँ बाप को नहीं संभाल सकते। समाअत के दौरान बूढ़े वालिदैन के साथ वुकला और स्टाफ भी आबदीदा हो गया।